हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी का कल 27 तारीख है और आपका एग्जाम है CHS 11th एंट्रेंस एग्जाम मैथमेटिक्स ग्रुप का और 28 तारीख को बायोलॉजी ग्रुप का है। तो जितने भी मैथमेटिक्स ग्रुप का एग्जाम है 27 तारीख है कल, तो उस तारीख को सुबह 8 बजे से आपका एग्जाम है। तो सभी अपने अपने रिश्तेदारों के पास या बनारस में कहीं भी आपका एग्जाम है बनारस में, तो आप अपने अनुसार सुविधा अनुसार जो भी आपका नजदीकी में वहाँ कोई गांव का मित्र हो सकता है, गांव का रिश्तेदार हो सकता है, या कोई भी आपका अपना है जिसके पास आप ठहर गए होंगे, तो आपसे एक बस रिक्वेस्ट ये है कि आप आज शाम को भोजन ठीक ठाक करिएगा, अच्छे से करिएगा। कोई भी ज्यादा मसालेदार सब्जियां ना खाएं, कोई भी फालतू चीजों से बचिएगा। शाम को ठंडी चीजें ना खाइएगा, कोई भी फल फूल का सेवन शाम को ना करिएगा। होता क्या है कि जब आप कहीं जाते हैं तो रिश्तेदारी में खासकर किसी के पास जब आप पहली बार गए होते हैं तो थोड़ा सा सेवा सत्कार ठीक ठाक किया जाता है। तो सेवा सत्कार में अपना आप ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी पदार्थ का सेवन न करें जो कल आपकी तबीयत को खराब कर सकता है। जैसे कि फल फूल का सेवन शाम को नहीं करना है, साथ में आपको ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स इस समय नहीं लेना है शाम को, और कोई भी जो मसालेदार सब्जियां हैं या कोई चिकन उकन से कम खाइएगा। अगर खाना भी है तो थोड़ा बहुत ले सकता है, बट कम खाइएगा, क्योंकि अगर तबीयत आपकी थोड़ी सी भी खराब हुई, मन आपका थोड़ा कम काम किया, तो आपका एग्जाम ठीक ठाक नहीं जा सकता है। पहली बात तो ये थी, सबको समझाना था। आप ये बातों पर ध्यान रखेंगे तो इस बात पर पूरा एकदम लिख लीजिए इस बात को कि ये काम आपको करना ही नहीं है ना, तो तबीयत थोड़ी सी भी खराब होगी, 2-4 क्वेश्चन का आपको नुकसान होगा, और आपको पता है कि 2-4 क्वेश्चन से सिलेक्शन भी आपके रुक सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी तैयारी ठीक ठाक है, तो इसमें से थोड़ा सा भी अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत होती है, प्राकृतिक घटनाएं आपके साथ घटती है, तो समस्याएं हो सकती है। दूसरी चीज, एग्जाम आप बढ़िया से दीजिएगा, और एक बात ध्यान रखिएगा, आप सभी क्वेश्चंस को सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए बात को, पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले आप एक तरफ से देखेंगे और करते जाएंगे। जो आएगा उसको करिएगा, बाकी जो नहीं आएगा उसको छोड़ते जाएगा, क्योंकि आपके पास पेपर होगा पूरा, ऑनलाइन का एग्जाम नहीं, पूरा पेपर है। आप पलट कर वापस आ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के पास, और आंसर शीट में खाली स्थान देखकर ये पता कर सकते हैं कौन सामने नहीं किया। जैसे 4 गोले होंगे ABCD के, तो अगर आप A गोला भर दिए या B भर दिए तो लगेगा कि आपको हमने कर लिया है, परंतु जिसमें कोई नहीं भरा होगा तो आपको पता चलेगा हमने नहीं किया है, तो दोबारा आप रिटर्न आकर देख सकते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको आएंगे उनको करते जाइएगा, और एक बार तेजी से उसको गिन लीजिएगा कि आपका लगभग में कितना सही है। परंतु उन्हीं क्वेश्चन को पहले करना है जो एकदम कंफर्म 100% आपको आते हैं। अगर वो जितने भी आपको आते हैं, अगर मान ली 50, 55, 60, 65 जितने भी अगर आपको पहली बार में आए, वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेंगे। मान लीजिए 60 आपको आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हमने 60 एकदम सही किया है। अब 40 में आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन पर आइए जिसमें आपको 50-50 लग रहा है, ये या तो ये, बाकी 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है, ये दोनों एकदम नहीं होंगे। जिन दोनों में से लग रहा है कि ये होगा या तो ये होगा, उन 50-50 में भी थोड़ा सा दिमाग लगा के आप कर सकते हैं। बाकी वे क्वेश्चन जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उनको भी करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उनमें करना क्या है, आपने मेहनत किया है, और कहा जाता है कि किस्मत भी वीरों का साथ देती है, तो अगर आपने वास्तविक रूप से मेहनत किया है तो ईश्वर आपके साथ रहेंगे। 1-2 क्वेश्चन आपके तुक्के भी सही हो सकते हैं, परंतु तुक्का मारने में भी एक दिमाग लगाना है। तुक्का मारे कैसे, है ना, सबसे बड़ी बात होगी तुक्का आखिर लगाए हम कैसे। तो तुक्का लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, कोई भी गणित का सवाल है मान लीजिए आपके पास, और मान लो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या, छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं, हालांकि आप ये लगा सकते हैं, बट एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लो आपके पास ऑप्शन है 154, 158, 160, 154, 158, 160, और एक ऑप्शन है आपका 900। ठीक है, इस तरीके से। तो पहली चीज ये कि जो ऑप्शन करीब करीब होते हैं और जो ऑप्शन बहुत दूर होता है, जैसे 154, 160, 152 हमने बोला, ठीक है, 156 जो भी बोला, एक 900 बोला, तो जो 4 ऑप्शन में से 1-2 ऑप्शन ऐसा होगा जो बहुत दूर होगा, तो उसको तुरंत एलिमिनेट कर देना है, वो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो होना होता तो उसके करीब में और कोई ऑप्शन देता कि कंफ्यूज होने के लिए। तो जो सबसे अलग दिख रहा है उसको हटा दो। फिर जो 3 बच गए जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे 1 हो, -1 हो, 2 हो, -2, उनमें आ जाओ, क्योंकि उसमें सही होने के चांस होंगे। क्योंकि आखिर 2 बार माइनस प्लस लगा क्यों दिया, हो सकता है उसमें कंफ्यूज कर रहा हो आपको। तो वैसे क्वेश्चन को जो एकदम नहीं आ रहा है, ऑप्शन को एलिमिनेट करिए कि ये नहीं हो सकता है, तो फिर इन तीनों में लड़िए आप। और इन तीनों में जैसे मान लो हमने एग्जांपल दिया 154, 160, 152 का, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हमने कहा, तो 7 अगर रेडियस है तो जो ऑप्शन होगा ना तीनों, वो भी 7 से कटने वाले होंगे, तो 154 7 से कटेगा, बाकी सब नहीं कटेगा। इस तरीके से
क्योंकि रेडियस वॉल्यूम के ऑप्शन जो होते हैं अगर रेडियस पर डिपेंड करते हैं पूरी तरीके से, रेडियस से वो कटेगा जो भी उत्तर होगा, चाहे वॉल्यूम हो क्षेत्रफल हो, रेडियस से कटेगा। मेंसुरेशन का कोई भी सवाल रेडियस पर डिपेंड होता है, वो ऑप्शन जो उत्तर होते हैं वो रेडियस से कटते हैं जो देते हैं। तो इस तरीके से एलिमिनेट करना है, एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीजों को आप एलिमिनेट करके भी सही कर सकते हैं। तो जो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएगा उसको कैसे एलिमिनेट करना है, तो ऑप्शन को देखना है, जो ऑप्शन बहुत दूर है उसको हटा दीजिए, जो नजदीक नजदीक के ऑप्शन उसमें 50-50 चांस लीजिए, हो सकता है उसमें से आपका कोई सही हो जाए। साथ में आज रात अंतिम दिन है, तो आज आपको पूरी तरीके से भरपूर नींद लेनी है। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना है, जैसे मान लीजिए आप सुबह 5 बजे उठ जाइएगा। 5 बजे उठ के जहां भी आप जिसके घर में हैं, 5 बजे उठ के सबसे पहले आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद कुछ नाश्ता पानी आप ले सकते हैं, और साथ में आप अपने नोट्स को रिवाइज करना चालू करिएगा। जितना आपने पढ़ा है, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, जीके में, जो कुछ आपने पढ़ा पूरे को एक बार साथ में क्या कर लेना है, आपको रिवाइज कर लेना है। और रिवाइज करने के बाद एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। रूम से निकलना कब है? 6:30 बजे आप अपने रूम से एकदम निकल लीजिएगा। 6:30 से 6:31 मत करिएगा, हो सकता है लेट हो जाए, जाम वाम का मामला फंस जाए। तो 6:30 बजे से पहले 6:15, 6:05, 6:10, 6:20 पर रूम से निकल लेना आपको, जहां भी आप ठहरे हुए हैं। आप अपनी दूरी के अनुसार भी इस चीज को, टाइम को इधर उधर कर सकते हैं, परंतु इस टाइम आपको निकल लेना है रूम से, और जाके सेंटर पर 1 घंटे पहले आराम से पहुंच के सेंटर को देख लीजिएगा, अपना रोल नंबर खोज लीजिएगा लिस्ट में कि आपका रोल नंबर कहाँ है। और तीसरी चीज, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें एक बात का और ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन जब आंसर शीट मिलेगी तो गोला भरने में कोई भी गलती मत करना। अगर थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपकी कॉपी शायद ना चेक हो। गोला भरना, रोल नंबर का कॉलम भरने का है, आंसर शीट का जो नंबर होगा, क्रम पुस्तिका संख्या वो भरना होगा। वो सभी आपके रूम के जो एग्जामिनर होंगे वो आपको बताएंगे, एक एक बात बताएंगे, इसलिए घबराना नहीं है, आराम से करना है। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, हमारी तरफ से पूरा आपके साथ दुआएं हैं। ईश्वर करे आपका एग्जाम निकले निश्चित रूप से। जितने भी बच्चे शामिल हो रहे हैं, जितने भी मेहनत किया, जिसने भी मेहनत किया, ईश्वर उसके साथ है, निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होगा। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।